चलिए जी, मैंने तो सेक्शन 78, 79, 80 लर्न करके लिख लिया है, इसको अच्छे तरीके से अपने माइंड में। अब करते हैं सेक्शन 81, एक्सपेंडिचर्स चार्ज अपॉन फेडरल कंसोलिडेटेड फंड। वो कौन से ऐसे एक्सपेंसेस हैं जो फेडरल कंसोलिडेटेड फंड के ऊपर चार्ज किए जाते हैं। पहले हमने पढ़ा ये होता क्या है, इसकी कस्टडी किसके पास होती है और एनुअल बजट स्टेटमेंट में पेश कैसे करना है। उसके बाद अब हमने पढ़ना है कि इसके ऊपर एग्जैक्टली कौन से एक्सपेंसेस चार्ज होते हैं। बुक के अंदर ज़रा मुश्किल करके लिखा हुआ है, मैंने इसको अपने नोट्स में आसान करके लिखा हुआ है। मैं उसकी पिक्चर पोस्ट कर दूंगी, उधर से याद करना आसान है तो हम उधर से याद करेंगे। सबसे पहले तो इसमें टॉप कॉन्स्टिट्यूशनल्स की सैलरीज आनी है, किन किन की सैलरीज आनी है और उनके ऑफिस एक्सपेंसेस आने हैं। सबसे पहले प्रेसिडेंट की, जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट की और इस्लामाबाद हाई कोर्ट की। उसके बाद चीफ इलेक्शन कमिश्नर की, इलेक्शन कमीशन मेंबर्स की, चेयरमैन डिप्टी चेयरमैन की, स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर ऑफ नेशनल असेंबली और ऑडिटर जनरल, इनकी सैलरीज और इनके ऑफिस के एक्सपेंसेस आएंगे। ये मैंने अपने ये जो इस चैप्टर के साथ खाली पेज है इसके ऊपर लिख लिया है, इसकी पिक्चर मैं शेयर करूँगी। इसको यहाँ से आसान करना, याद करना आसान है। उसके बाद सेकंड इसमें कौन सा एक्सपेंस आएगा, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस ऑफ की इंस्टीट्यूशंस। कुछ इंस्टीट्यूशंस के एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस आएंगे, वो कौन से और इनकी सैलरीज भी आएंगी। सुप्रीम कोर्ट, इस्लामाबाद हाई कोर्ट, ऑडिटर जनरल डिपार्टमेंट, इलेक्शन कमीशन, सेनेट एंड नेशनल असेंबली। उसके बाद नंबर 3 पे डेट चार्जेस ऑफ फेडरल गवर्नमेंट। डेट चार्जेस जो हैं फेडरल गवर्नमेंट का क्या मतलब है कि फेडरल गवर्नमेंट ने अगर किधर से लोन लिया है तो उस लोन को वापस करने के जो आपने ऊपर इंटरेस्ट देना होगा वो इसमें से चार्ज होगा, रीपेमेंट ऑफ लोन इसमें से चार्ज होगी, और लोन को इकट्ठा करने के लिए जो एक्सपेंसेस आए थे वो इसमें चार्ज होंगे। जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर किसी दूसरी कंट्री जाता है, सऊदी अरब जाता है, अमेरिका जाता है पैसे मांगने, तो उसकी फ़्लाइट के एक्सपेंसेस, उसके रहने के खाने पीने के जो एक्सपेंसेस होते हैं वो भी सारे इसी फंड में से दिए जाते हैं। लोन को लेने के एक्सपेंसेस, लोन वापस करने के एक्सपेंसेस, लोन पे जो आपने जो इंटरेस्ट पे करना है वो वाले एक्सपेंसेस, वो किधर से जाएंगे, फेडरल कंसोलिडेटेड फंड में से जाएंगे। उसके बाद कोई जो फोर्थ पॉइंट है, कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया किसी दूसरे मुल्क के अंदर, कोर्ट ने कोई पाकिस्तान के अगेंस्ट फैसला दिया है, उसमें कोई आपने वो पे करना है, फीस पे करनी है, कोई फ़ाइन पे करना है, वो भी इसी फंड में से जाएगा। कोर्ट ऑर्डर्ड पेमेंट एनी मनी पाकिस्तान इज ऑर्डर टू पे बाय अ कोर्ट, ट्रिब्यूनल और जजमेंट और डिग्री। कोई भी किसी दूसरे अदालत, मुल्क की अदालत ने पाकिस्तान को कोई फ़ाइन किया है तो वो भी इसी फंड में से जाएगा। और लास्ट पॉइंट इजी है, वो हर लॉ के अंदर होता है कि इसके अलावा कोई भी पैसे जो कि लॉ कह दे कि इसमें से जाएगा वो इसमें से जाएगा। ये 5 पॉइंट्स हैं। कौन कौन से हैं रिपीट कर लेते हैं। सबसे पहले टॉप कॉन्स्टिट्यूशन ऑफिसर्स की सैलरी और उनके जो ऑफिस की रेम्यूनरेशन है या उसको मेंटेन करने के जो भी खर्चे हैं वो इसमें से जाएंगे। वो लोग कौन है, सबसे पहले प्रेसिडेंट है, फिर सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस हैं। उसके बाद इनके जो ऑफिस के जितने भी एक्सपेंसेस हैं, एक तो इनकी सैलरीज, फिर इनके ऑफिस के जो भी एक्सपेंसेस हैं वो भी इसमें से ही जाएंगे। फिर चीफ इलेक्शन कमिश्नर, इलेक्शन कमीशन के मेंबर्स, चीफ इलेक्शन कमिश्नर आ जाएगा और उसके जो मेंबर्स हैं उनकी सैलरीज और उनके ऑफिस के जो खर्चे हैं वो इसमें से। इसके अलावा चेयरमैन एंड डिप्टी चेयरमैन ऑफ सेनेट, सेनेट का जो चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन है उसकी सैलरीज, उसके ऑफिस की मेंटेनेंस के सारे पैसे इसमें से जाएंगे। स्पीकर, डिप्टी स्पीकर ऑफ नेशनल असेंबली, नेशनल असेंबली का स्पीकर और डिप्टी स्पीकर, उसकी तनख्वाहें, उसके ऑफिस के जो भी खर्चे हैं वो सारे इसमें से जाएंगे। लास्ट पे ऑडिटर जनरल, इनकी जो सैलरी है वो भी इसमें से ही जाएगी। सेकंड पॉइंट क्या है, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस इन लोगों के जो हैं वो भी इसी फंड में से जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट, इस्लामाबाद हाई कोर्ट, ऑडिटर जनरल डिपार्टमेंट, इलेक्शन कमीशन, सेनेट एंड नेशनल असेंबली, वही जो पार्ट 1 में हमने चीज़ें पढ़ी थी उनकी सैलरीज का, वही इसके ऑफिस की मेंटेनेंस के लिए सेकंड पॉइंट बनाया हुआ है, बिल्कुल सेम है ये। थर्ड, फेडरल गवर्नमेंट ने लोन लिया है जो, उसको वापस करने का पैसा, उसके ऊपर इंटरेस्ट का पैसा और उसे इकट्ठा करने का जो पैसा है वो भी इसमें से जाएगा। चौथा पॉइंट, किसी और अदालत में पाकिस्तान को कोई फाइन दिया गया है वो भी इसी फंड में से वापस किया जाएगा। और 5वां और आखिरी पॉइंट के लॉ या कॉन्स्टिट्यूशन कोई भी पैसे कह दे कि वो इस फंड में से जाएंगे तो वो इस फंड में से जाएंगे। ये इजी सा है, इसको मैंने सिंपल ज़बान में लिखा है, इसको मैं अपलोड कर दूंगी, आप लोग भी उसको अपने रजिस्टर्स में कॉपी कर लें। ये जो यहाँ पे बुक में लिखा हुआ है ये याद करने में ज़रा वर्ड्स मुश्किल हैं और आगे पीछे इसमें बहुत टाइम लग जाएगा। मैंने ईजी वर्ड्स में इसी को इसमें लिख लिया है, उसको लर्न करना आसान है तो आप इस वजह से याद कर सकते हैं।
चलें अब ये सेक्शन मैं भी एक दफ़ा लिख लूँ अपने हाथ से दोबारा, आप लोग भी लिख लें, याद कर लें। उतनी देर में हम ब्रेक लेते हैं और फिर अगला सेक्शन करेंगे। चलें जी, मैंने सेक्शन कर लिया है। अब अगला सेक्शन करते हैं 82। अच्छा, अब इसके अंदर जो हमने पढ़ा था कि फेडरल गवर्नमेंट ने नेशनल असेंबली के सामने बजट पेश करना होता है। उस बजट के अंदर दो चीज़ें होती हैं, रेवेन्यू एक्सपेंसेस और कैपिटल वैल्यू एक्सपेंसेस। जो रेवेन्यू एक्सपेंसेस हैं वो हमने पढ़ लिए कि किन किन लोगों की जो सैलरीज़ हैं वो उनके ऑफिस की मेंटेनेंस या जो लोन हमने लिया है वो वापस करने के पैसे, या किसी अदालत ने हमें सज़ा दे दी है उसके पैसे, या कोई भी आइन हमें कह दे वो पैसे तो हमने फेडरल कंसोलिडेटेड फंड में से निकाल लिए। उसके ऊपर कोई भी जो है नेशनल असेंबली में से बंदा बहस नहीं कर सकता, उसे कम नहीं कर सकता। वो फिक्स चार्जेस हैं जो कि कटेंगे ही कटेंगे। ये सेक्शन 82 की पहली लाइन कहती है कि जब बजट पेश किया गया तो उस बजट के अंदर ये वाले जो खर्चे थे इनके ऊपर कोई वोटिंग नहीं होगी, कोई डिस्कशन नहीं होगी, ये तो फिक्स्ड खर्चे हैं ही है। Expenses that are charged on federal consolidated fund in annual budget statement shall be discussed in national assembly। उसको नेशनल असेंबली में डिस्कस किया जाएगा लेकिन वोटिंग इस पर रिक्वायर्ड नहीं होगी क्योंकि ये फिक्स चार्जेस हैं। पार्ट 2 क्या कह रहा है? अच्छा, ये तो हो गए फिक्स चार्जेस। अब जो हमारे कैपिटल एक्सपेंडिचर्स हैं, यानी कि जो सड़कें बनानी है, पुल बनानी है, अस्पताल बनाने हैं, इस तरह के जो काम करने हैं, उसके ऊपर एक एस्टिमेटेड अमाउंट जो है कोट की जाएगी, उसके ऊपर बहस होगी। उसको कम या ज़्यादा करने पे वो रेकमेंड करेगा फेडरल गवर्नमेंट और फाइनल डिसीजन देगी नेशनल असेंबली आफ्टर वोटिंग। ये सिंपल सी बात है, इसको उर्दू में मैंने आपको बता दिया। इन लाइनों का ये मतलब है। इसको आप अपने वर्ड्स में भी लिख सकते हैं कि जी जो फेडरल कंसोलिडेटेड फंड के ऊपर कॉन्स्टिट्यूशन के खर्चे हैं वो तो फिक्स्ड हैं, उसके ऊपर वोटिंग नहीं होगी, वो डिस्कस भी नहीं होगा। लेकिन जो कैपिटल वैल्यू एक्सपेंडिचर्स हैं जिसको यहाँ पे अदर एक्सपेंसेस लिखा हुआ है सेकंड पॉइंट पे, उसके ऊपर एक ग्रांट यानी एक अमाउंट प्रपोज कर दी जाएगी कि इतने पैसे हमें लगेंगे। इसको कम या ज़्यादा करने के लिए बहस होगी, वोटिंग होगी, और जो डिसाइड होगा फेडरल गवर्नमेंट की रिकमेंडेशन के बाद वही फाइनल होगा। जस्ट ये बात थी सेक्शन के अंदर। इसको अपने वर्ड्स में आप लिख सकते हैं आराम से, बस इसको पढ़ लें। उर्दू में आपको स्टोरी पता होनी चाहिए, जब पेपर में आए तो आप इसको आराम से रिप्रोड्यूस कर सकते हैं।